मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, शीत युद्ध की शुरुआत के क्या कारण थे। तो शीत युद्ध के विषय में पिछले क्लास में बता दिया गया। इस क्लास में हम लोग विश्व राजनीति में दो ध्रुवीयता की शुरुआत, दो ध्रुवी राजनीति की शुरुआत, दो ध्रुवीयता की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से माना जाता है, अर्थात 1945 ईस्वी के बाद से माना जाता है। द्विध्रुवीय राजनीति का अर्थ यह है कि विश्व राजनीति में दो महाशक्तियों का उदय होना, दो ध्रुव का होना। शीत युद्ध के दौरान हम लोगों ने देखा कि दो महाशक्तियां विश्व राजनीति में अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी, और वही दोनों महाशक्तियां दो ध्रुवों का निर्माण किए, और ये दोनों अपने अपने शक्ति को मजबूत करने के लिए भिन्न भिन्न देशों के साथ सैनिक संगठन किए, और वही सैनिक संगठन दोनों देशों को काफ़ी मजबूत किए और दो ध्रुव के रूप में विश्व राजनीति में उभार कर सामने लाए। प्रायः 1945 से लेकर के 1991 के बीच का जो समय रहा, वो विश्व राजनीति में द्विध्रुवीयता की राजनीति रहा। इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही काफ़ी शक्तिशाली देश रहा। उसने अपने पश्चिमी प्रभाव को, पूंजीवादी प्रभाव को बढ़ाने के लिए अपना विश्व में परचम लहराने के लिए पश्चिमी देशों का संगठन बनाना शुरू कर दिया। पूंजीवादी व्यवस्था के प्रसार के लिए उसने अपना संगठन शुरू कर दिया। इसी के तर्ज पर यूरोप में सोवियत संघ रूस भी एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। इसने भी पश्चिमी प्रभाव को बढ़ते हुए पूंजीवादी व्यवस्था को रोकने के लिए यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना पर जोर दिया। यह पूरे देश में साम्यवादी व्यवस्था लाना चाहता था, समाजवादी व्यवस्था लाना चाहता था, जबकि अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था लाना चाहता था। इन सब कारणों से इनके बीच मतभेद उत्पन्न होने लगा, और वह मतभेद इतना अधिक हो गया कि इन दोनों गुटों के बीच तनाव उत्पन्न हो गए, और ये दोनों देश अपने अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न तरह के सैनिक संगठन भी करना शुरू कर दिए। 1945 से लेकर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से जो विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था थी, सोवियत संघ के विघटन के साथ ही दो ध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हो गई। 1991 के बाद से विश्व में दूसरा कोई शक्तिशाली संगठित देश नहीं रह गया। इसके कारण 1991 में एक ध्रुवीय राजनीति व्यवस्था की शुरुआत हुई। इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व स्तर पर
एक शक्तिशाली देश के रूप में बना रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका के इर्द गिर्द पूरी दुनिया के लोग घूमने लगे और यह जो दो ध्रुवीय व्यवस्था थी वह धीरे धीरे एक ध्रुवीय व्यवस्था में समाने लगी। कुल मिलाकर दो ध्रुवीय व्यवस्था जो है विश्व राजनीति में दो महाशक्तियों का उदय था, जो अपने अपने वर्चस्व को लेकर के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहते थे। तो दो ध्रुवीयता की शुरुआत 1945 के बाद से माना गया और 1991 तक रहा और 1991 में सोवियत संघ रूस के विघटन के बाद से विश्व राजनीति से दो ध्रुवीय व्यवस्था का अंत हो गया। इसके बाद 91 के बाद से एक ध्रुवीय व्यवस्था की शुरुआत हुई और यह भी व्यवस्था ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहा। इसके बाद 21वीं सदी में यानी 2000 ईस्वी के बाद से विश्व स्तर पर अनेक देश शक्तिशाली बनकर उभरे। इन देशों के शक्तिशाली बनने का कारण सैनिक संगठन के साथ साथ विभिन्न देशों का आपसी संगठन था, जैसे ब्राज़ील हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया, कनाडा हो गया। इन सब देशों ने भी अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू कर दी। इसलिए यह कहा जाता है कि 21वीं सदी अर्थात सन 2000 ईस्वी के बाद से विश्व राजनीति में एक ध्रुवीय व्यवस्था का अब धीरे धीरे समापन हो गया और विश्व राजनीति में बहुध्रुवीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। और इस व्यवस्था के कारण किसी एक देश का जो मनमानी आचरण या व्यवहार हुआ करता था वो धीरे धीरे उस पर अब अंकुश लगना शुरू हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुवीय व्यवस्था की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत होने का कारण था पूंजीवादी व्यवस्था का प्रसार और साम्यवादी व्यवस्था का प्रसार। और इनका प्रचार प्रसार भय दो महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया। तो दो ध्रुवीय व्यवस्था के बारे में बस इतना ही। आगे है अगला टॉपिक, द्विध्रुवीयता की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति गठबंधनों की राजनीति है। इस समय दो ध्रुवीयता की जो राजनीति थी, विभिन्न प्रकार के सैनिक गठबंधनों के माध्यम से अपने अपने शक्ति को बढ़ाने का कार्य किए। पश्चिमी देशों ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों के साथ मिलकर के विभिन्न प्रकार के सैनिक संगठन की स्थापना की। ठीक उसी के तर्ज पर उसके विरोध में सोवियत संघ रूस ने भी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के सैनिक संगठन विभिन्न देशों के साथ समझौता करना शुरू कर दिए। इस तरह से दोनों देशों के बीच ये संगठन तनाव उत्पन्न करने वाला कारण बने। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए यूरोपीय देशों के साथ मिलकर के एक संगठन तैयार किया जिसका नाम था नाटो। नाटो नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन
यह पश्चिमी देशों का एक सैनिक संगठन था। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में किया गया। इसकी स्थापना बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में की गई। इस संगठन का प्रमुख बात यह था कि इसमें निर्णय लिया गया कि इस संगठन में जितने भी सदस्य देश होंगे, अगर इनके ऊपर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो यह इस संगठन देश के ऊपर आक्रमण माना जाएगा, सभी देशों के ऊपर आक्रमण माना जाएगा और सभी लोग मिल करके उस आक्रमण करने वाले देश के ऊपर आक्रमण करेंगे। तो इस तरह से यह एक सैनिक संगठन था जिसको देखकर सोवियत संघ रूस विचलित हो गया। उसने पूर्वी यूरोप में संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर भयभीत होने लगा और उसने भी पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट करने के लिए नाटो के तर्ज पर उसने भी एक सैनिक संगठन की स्थापना की जिसका नाम है वार्सा पैक्ट। उसने 1955 में पोलैंड की राजधानी वार्सा में वार्सा पैक्ट का संगठन किया, जिसका उद्देश्य नाटो जैसे सैनिक संगठन का विरोध करना था। इसे वार्सा पैक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि इस संगठन का जो निर्माण हुआ वो पोलैंड की राजधानी वार्सा नामक स्थान पर हुआ, इसलिए इसे वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। वार्सा पैक्ट का विघटन सोवियत संघ रूस के विघटन के साथ हो गया। 1991 में जो ही सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ, वार्सा पैक्ट का नेतृत्व करने वाला कोई शक्तिशाली सदस्य देश नहीं रह गया। इसलिए 1992 में सोवियत संघ के विघटन के 1 साल बाद 1992 में वार्सा पैक्ट भंग हो गया, जिसके बाद से विश्व राजनीति में एक ध्रुवीय व्यवस्था आरंभ हो गई। इसके पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के देश में उसने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए सीटो नामक एक सैनिक संगठन की स्थापना की। 8 सितंबर 1954 को दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के द्वारा सीटो नामक सैनिक संगठन का स्थापना किया गया, जिसका प्रमुख कार्य साम्यवादी प्रसार को रोकना था, बढ़ते हुए साम्यवादी व्यवस्था को रोकना था। इसी तर्ज पर मध्य एशिया के को विश्व स्तर पर मजबूत करने के लिए सेंटो नामक एक संगठन की स्थापना की गई और इसकी स्थापना इराक की राजधानी बगदाद में किया गया, इसलिए इसे बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के दो ध्रुवीय व्यवस्था के काल में अर्थात 1945 ईस्वी के बाद से लेकर 1991 के बीच में विश्व राजनीति में विभिन्न प्रकार के सैनिक संगठनों की स्थापना की गई और वे सैनिक संगठन विश्व राजनीति में तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है और वह स्थिति आज भी दिखाई दे रहा है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था विश्व राजनीति में दो ध्रुवीयता की शुरुआत और सैनिक संगठन। अगले कक्षा में अगले टॉपिक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।